बीजेपी के 39 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और इन सभी प्रत्याशियों को आज यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। हमारे साथ कई प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया मैडम, क्या आज क्या कुछ कहा गया है प्रशिक्षण वर्ग में आप लोगों को? अरे बस जीत के आइए। इतनी जल्दी टिकट घोषित होना, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है ना। कितना फायदा मिलेगा आप लोगों को? अच्छा मिलेगा। अच्छा, बस जीत के आइए, ये मिला है अच्छा। जो नहीं। और भी कुछ प्रत्याशी, उनसे बातचीत करते हैं। और कितना फायदा मिलेगा टिकट पहले घोषित होने से? पार्टी संगठन इसमें काम करेगा और नीचे तक के काम करने के बाद पार्टी को खूब अच्छा फायदा मिलने वाला है आप लोगों को इससे, पहले टिकट घोषित होने से? अच्छा फायदा मिलेगा। जीत होगी पार्टी की, जी। है ना। आप भी कहीं से प्रत्याशी? आप कहाँ से? कुक्षी से। आप प्रदीप जी? पटेल साहब कुक्षी से प्रत्याशी है जी। कैसा लग रहा है ये पहले टिकट होने से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ता के परिश्रम से इस बार, क्योंकि पिछली बार कुक्षी में लगभग काफ़ी मतों से कांग्रेस जीती थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो पहले टिकट हुआ तो जीतेंगे प्रत्याशी कार्यकर्ता की मेहनत से। क्या पहले टिकट घोषित होना फायदेमंद है आप लोगों को? बिल्कुल फायदेमंद है। हम बूथ तक, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ और हम फले तक बैठक कर सकेंगे। जी। और भी कुछ प्रत्याशी, उनसे बातचीत करते हैं। प्रियंका जी, एक मिनट बताइए, क्या क्या आज ट्रेनिंग में क्या कहा बताया गया आप लोगों को? देखिए, विधानसभा में मेरी चाचोड़ा 30 विधानसभा है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा और फूल निश्चित खिलेगा। अच्छा, पहले टिकट होना कितना फायदेमंद है आपके लिए? देखिए, टाइम मिल गया है हमें काफ़ी और निश्चित ही विधानसभा में हमारा फूल खिलेगा। भाई साहब, क्या पहले टिकट घोषित होना कितना फायदेमंद है? पार्टी को फायदा ही फायदा है, पर्याप्त समय मिल गया है, इससे अच्छा मैसेज है। जीत सुनिश्चित है क्या? निश्चित। कहाँ से हैं आप प्रत्याशी? हम छतरपुर विधानसभा की। टिकट घोषित होने से कितना फायदा मिलेगा? पहले टिकट घोषित होना क्या था? अरे हो गया, पार्टी है, संगठनात्मक रूप से काम करेगी जी। मतलब पहले टिकट घोषित होना फायदेमंद है? बिल्कुल। जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं? अब जीतेंगे ही सब, संगठन पूरा सत्ता। आप कहाँ से प्रत्याशी? बिछिया से। पहले टिकट घोषित हो गया है डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? ये बहुत पार्टी का बहुत अच्छा और शानदार प्रयोग था। निश्चित रूप से इससे मुझे अवसर मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समाज के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनसे मिल सकूं और समाज की बात अच्छे से उठा सकूं। बीजेपी ने पहली बार ये प्रयोग किया है। अमूमन बीजेपी नामांकन भरते समय अपने प्रत्याशी घोषित करती है। अब बीजेपी नवाचार की पार्टी है। यहाँ के वरिष्ठ लोग हमेशा कुछ नया करते हैं जो समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने बहुत शानदार और सराहनीय प्रयोग किया है। अच्छा, इस मतलब आपकी जीत सुनिश्चित लग रही है? लंबा समय मिलेगा काम करने को? निश्चित रूप से जीत मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जागा हुआ है और निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, उनके अनुशासन, उनकी मेहनत के दम पर पार्टी निश्चित रूप से यह चुनाव जीत रही है। राजकुमार जी, आपको टिकट लंबे वक्त के इंतजार के बाद मिला, लेकिन लंबा इंतजार आपका खत्म हुआ है। क्या लगता है पहले से टिकट घोषित करना कितना फायदेमंद आपके लिए? काफ़ी फायदेमंद होगा, चूँकि मैं भी ज़मीनी कार्यकर्ता रहा हूं, लेकिन घोषित हो जाने से एक है कि जो और भी प्रत्याशियों में एक भावनाएं रहती हैं, तो वो धीरे धीरे करके सबको मना लिया जाएगा और साथ में मिलकर हम लोग सब लोग काम करेंगे। कार्यकर्ता पूरी तरह से ताकत के साथ में भिड़ रहा है और जनता की भी इस बार मांग है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। और मेरा संघर्ष तो बहुत पुराना है, 1996 से लगा हुआ हूँ। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन प्रारंभ किया है और निश्चित तौर से आने वाले समय में युवा मोर्चा में, फिर जिला पंचायत सदस्य के रूप में, जनपद अध्यक्ष के रूप में, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के रूप में, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के रूप में, इस तरह से सफ़र है। तो आज एक लंबा 2008 से मैं विधानसभा की टिकट मांगता रहा हूँ और पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है 2023 में, तो निश्चित तौर से इस सीट में पार्टी की 2.5 से 3 महीने का समय है, कितना उपयुक्त मानते हैं आप इसको? पर्याप्त है और पहले से हमने काम किया है, तो निश्चित तौर से इसका फल मिलेगा और संगठन पूरी तरह से तैयार है बूथ स्तर पर, तो निश्चित तौर से जीत होगी हमारी। आज प्रशिक्षण वर्ग में क्या टिप्स दिए गए हैं आप लोग? वो तो ऐसा है कि जो चीज़ बताई गई है हम इसको मीडिया में सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शन मिला है उसके आधार पर ही हम फील्ड में उतरेंगे और पूरी तरह से ज़मीन पे काम करेंगे और ये जीत हमारी होगी। आलोक भैया, प्रत्याशी भोपाल उत्तर विधानसभा से, क्या लगता है एक लंबा समय आप लोगों को काम करने के लिए मिलेगा? निश्चित रूप से
देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है, मूल्यांकन होता है। कांग्रेस तो कहती है, पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखलाती है। भारतीय जनता पार्टी की करनी कतनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा राजनीतिक दल है कि उसने कहा था, सबसे पहले अपनी जो चुनौतीपूर्ण सीटें थी, जो हारी हुई सीटें थी, उन पे अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। कांग्रेस तो बस कहती करती कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है और हमारे संगठन ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम प्रारंभ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का नीचे तक संगठन है। हमने बूथ तक अपने संगठन का विस्तार किया है। आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमको जीत के मंत्र दिए हैं। वो जीत के मंत्र को लेकर हम नीचे तक जा रहे हैं। सभी को साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस का पुराने भोपाल का जो गढ़ है उसको, किले को ढाएंगे। आज दुर्भाग्य की आज़ादी के आज 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया। कांग्रेस ने पुराने भोपाल में यहाँ का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने दिया, यहाँ का चुनाव विकास के आधार पर नहीं होने दिया। यहाँ का चुनाव हमेशा उन्होंने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच में होने दिया। ये नहीं होना चाहिए। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार का चुनाव जो विकास करे, जो डेवलपमेंट करे, उसको ही अपना वोट देना चाहिए। मैं पुराने शहर का बेटा हूँ, मेरा जन्म हुआ, पार्टी ने मुझे अवसर दिया। निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस के गढ़ को हम धाराशाही करेंगे। इस बार पुराने भोपाल में 1993 में जिस प्रकार से कमल का फूल खिला था, इस बार भी पुराने शहर में कमल का फूल खिलने वाला है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, संगठन की मजबूती के कारण, वो जनता के आशीर्वाद से इस बार हम पुराने शहर में कमल का फूल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का बैंड करेगी। तो आलोक शर्मा जी थे। भाई साहब, आपको बधाई। किस विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं? विधानसभा क्षेत्र 108 बैहर, आदिवासी आरक्षित विधानसभा, बालाघाट जिले की। बालाघाट से। क्या लगता है कि पहले प्रत्याशी घोषित करना कितना फायदेमंद आप लोगों के लिए? देखिए, प्रथम चरण में प्रत्याशियों की घोषणा और समय का मिलना, इनसे एक तो नीचे तक जाकर के संवाद की सही स्थिति हम लोगों को करने मिल जाएगी, सही बात करने का अवसर मिलेगा। और जितने सरकार ने कामकाज किए हैं जनहित के, जन कल्याण के, उन सब को लेकर के एक एक मतदाता तक जाने का अवसर मिलेगा। आज टिप्स दिए जीत के आपके लिए, क्या 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 बताया गया है? देखिए, सबसे पहली तो हमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के द्वारा चुनाव के मैदान में जाने के लिए शुभकामनाएं दी और साथ ही सीधे तौर पर जनता के बीच में जाकर के अपनी उपस्थिति व्यापक रूप से दर्ज कराना और एक एक मतदाता तक के जाना, सरकार के कामकाज को लेकर के और संगठन के विचार को लेकर के। तो विचार और विकास दोनों बातों को लेकर के जाने के लिए निर्देशित किया गया। कहा गया सतर्क रहिए, मोबाइल पे बात करते हैं समय सतर्क रहिए, किसी के बारे में ऐसे में कमेंट्स ना करें जो उससे उसको बुरा लग जाए, चाहे वो विरोधी पक्ष का हो, चाहे वो पार्टी में आपकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहा हो। देखिए, स्वाभाविक तौर पर हमें शालीनता के साथ सार्वजनिक जीवन में बातचीत तो करना ही चाहिए, चाहे वो मोबाइल में हो या सामान्य तौर पर। ये शिष्टाचार है और उस शिष्टाचार को नहीं भूलना चाहिए। तो इन बातों की सावधानी तो आवश्यक भी है सार्वजनिक जीवन में। बीजेपी ने 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद उन प्रत्याशियों को चुनावी प्रशिक्षण दिया है। इस प्रशिक्षण के दौरान बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को जनता के साथ किस तरह व्यवहार रखना है, विपक्षी साथियों के साथ किस तरह व्यवहार रखना है और जो नाराज कार्यकर्ता है जिनको टिकट नहीं मिली है उनके साथ शालीनता से रहना है, इन तमाम विषय पर टिप्स दिए हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को ये भी कहा है कि चुनाव के दौरान मोबाइल और अन्य जो सोशल मीडिया की साइट्स है उस पर संभलकर उनका उपयोग करना है। तो तमाम टिप्स आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रत्याशियों को दिए हैं। प्रशिक्षण वर्ग के दौरान प्रत्याशियों से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कहा है कि पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, सैकड़ों लोगों के बीच में आपका चयन हुआ है, ऐसे में आपको पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतारना है। वहीं प्रत्याशियों ने भी 3 महीने पहले नाम डिक्लेयर होने पर खुशी जताई है और कहा है कि एक भरपूर समय उनको चुनाव में अपने क्षेत्र में काम करने के लिए मिलेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।